आई थिंक सबसे अच्छा है। तो आज का वीडियो एक अलग होने वाला है। आज का जो मैं वीडियो बोलने वाला हूँ, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं ना कुछ सिखाने वाला हूँ। बट आज का जो वीडियो है ना, आप मोटिवेट कैसे होंगे, बेसिकली मोटिवेट के ऊपर है। तो अगर आपको किसी टाइम मोटिवेट होने का जरूरत पड़ रहा है, बट तब आप मोटिवेट कैसे हो, तब आप मोटिवेट कैसे होगे, तो थोड़ा सा वर्ड में बोल दूंगा, उस बात को सोच लेना। हर एक का लाइफ में, हर एक जो भी बंदा है उसके लाइफ में जो मैं वर्ड बोलूंगा, वो वर्ड उसके लाइफ में पड़ेगा ही पड़ेगा। एक ऐसी वर्ड, ठीक है, वो जब सोच लोगे, तुमको मोटिवेट होने के लिए कुछ रील्स कॉल भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ किसी का वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ सीखने के लिए देखना पड़ेगा वीडियो। जैसा मेरा कुछ सीखने के लिए मेरा वीडियो देखो, ऐसे ही कुछ सीखने चाहते हो तो फिर वीडियो देखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो उसके ये तो बोलूंगा कि एक ऐसी वर्ड जिसकी वजह से तुम मोटिवेट हो सकते हो, बट और भी कुछ बोलूंगा कि जिससे आप कुछ मोटिवेट हो पाओगे। कि तो अगर आपके माइंड पे थोड़ा सा क्वेश्चन चल रहा था कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे क्या क्या चीज का असली पे नीड्स है, ठीक है, मुझे कैसे जाना है, मुझे कौन सी चीज को अट्रैक्ट करना है, मुझे कौन सी चीज को छोड़ देना है, ठीक है, मुझे कौन चीज पे फोकस करना है, मुझे कोई बोल रहा है उस चीज को कैसे हैंडल करना है। हर एक चीज आपको, आप जिस गोल चाहते हो उस गोल को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हर एक चीज का। क्योंकि आज का वीडियो बेसिकली देखो 90% मोटिवेट है, तो 10% सीखने के लिए भी है। क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, और तुम वाले मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो जब एक्सपीरियंस के बातें को सुनेगा ना, तब उसको कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसा चीज है ना कि जो एक्सपीरियंस आपको ऐसा कुछ सिखाया जाएगा कि आपका किसी का औकात नहीं होगा कि उस चीज को सिखाएगा आपको रियलिटी पे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो, मोटिवेट होने के लिए एक वर्ड बोलना चाहूंगा कि मेरा फैमिली पे मैं पहला बिलियनियर या मिलियनियर बनूंगा। तो बेसिकली मेरा फैमिली पे आज तक कोई इतना मेहनत किया है, उसका 2x या 10x मुझे मेहनत करना है, तभी मैं उस चीज को हासिल कर पाऊंगा। क्योंकि वो आपके फैमिली पे बहुत मेहनत किया है, तो बिलियनियर तो नहीं हो पाया है ना, तो उससे भी 10x काम करना पड़ेगा, तभी तुम कुछ कर पाओगे, ठीक है। और मेरा फैमिली पे अभी तक कोई भी हो सकता है, जितना भी सेक्रीफाइस किया है उसका 10x सेक्रीफाइस मैं भी करूंगा, ठीक है। 10x सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, तभी मैं उस चीज को हासिल कर पाऊंगा। देखना, तभी तुमको एक बाहर से एक आ जाएगा, बोलेगा तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू कर पाएगा तो सब कुछ करेगा। मतलब तब तुम्हारा दिमाग ये बोलेगा कि मैं करूंगा या मरूंगा, मैं करूंगा या मरूंगा। आपको बहुत सारे लड़के लड़की को ये लग सकता है कि ये थोड़ी सी वर्ड कि मेरा फैमिली अभी तक जितना मेहनत नहीं किया है उसका 10x मेहनत मुझे करना है, और जितना सेक्रीफाइस नहीं किया है उसका 10x सेक्रीफाइस मुझे करना है, ये थोड़ी सी वर्ड मुझे हिला सकता है। तो आपका जब डिमोटिवेट सिचुएशन आएगा, आप इस बातों को सोच लेना, देखना आप लाइफ प्रूफ पा जाओगे। क्योंकि यहाँ पर मैं खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, कोई ऐरा गैरा बुक पढ़ के नहीं बोलता हूँ, खुद का एक्सपीरियंस डिवाइड करके बोलता हूँ, ठीक है, कि आप कुछ सीख पाओगे और उस चीज से आप रास्ते पे चल पाओ, ठीक है। मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलता, ठीक है। तो सिर्फ एक वर्ड, जो वर्ड सोचोगे दिल से सोचना, आपको मोटिवेट होने के लिए टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा किसी से, और वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मोटिवेट होने जरूरत है टुक टक, मतलब पकड़ लो, आप डिसिप्लिन के साथ काम करते जा रहे हो, बट आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना आ गया है ना कि आप हर एक चीज को समझ सकते हो। बट तभी एक ऐसा चीज आप जिस गॉड को मानते हो ना, वो गॉड आपको एक ऐसा छोटा सा चीज दे देना, मतलब छोटी सी चीज दे देगा कि इस चीज को सॉल्व कर, तब आप जितना भी अंडरस्टैंडिंग भले आप करे हो अभी तक, तो किसी भी काम नहीं लगेगा। तो तभी आप डिमोटिवेट हो जाओगे, एंड देन आपको मोटिवेट होने के लिए लगेगा। तो मोटिवेट भी होना है, ठीक है, मोटिवेट भी होना है, डिसिप्लिन भी रहना है, पेशेंस भी रहना है, ठीक है, कंसिस्टेंसी रहना है, हर एक चीज रहना है। मेन जो होता है डिसिप्लिन रहना है, तो हर एक चीज आ ही जाएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि वीडियो के नीड पे जाता हूँ। आज का वीडियो अभी तक था कि मैंने एक कौन सी वर्ड है, जिस वर्ड को मैंने सोच लिया तो मोटिवेट होने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ, किसके लिए काम कर रहा हूँ,
किस तरीके से काम कर रहा हूं, दिल से काम कर रहा हूं या पीछा मार के काम कर रहा हूं, सीधी बात। ठीक है, अभी तक यही वीडियो था। अभी जो वीडियो स्टार्ट होने वाला है इसी वीडियो में होगा। अभी जो वीडियो स्टार्ट होने वाला है ना, वो वीडियो होगा कि आपका अगर माइंड पे बहुत ही क्वेश्चन हो रहा है कि मैं, हो सकता है मैं स्टार्ट कर दूंगा, मैं चल दूंगा, तो कैसे करूंगा सब कुछ, कैसे करूंगा वो सब कुछ, तो उसका कि मैं कैसे करूंगा, क्या क्या चीज रहना है, क्या क्या चीज रहना है, ठीक है, एज मैटर करता है या नहीं, ठीक है, पैसा कमाना है या नहीं, ठीक है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन चीज को फोकस रहना पड़ेगा, मुझे कौन चीज को छोड़ना पड़ेगा, मुझे कौन कौन चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे इस रास्ते में चलने के लिए मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा, जो बोलना है बोलने देना, ठीक है, और किसका बात आखिरी पे सुनना है, किसका बात नहीं सुनना है, हर एक का आंसर आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करता हूं। पहला, आपका एज। आपका एज अगर 9 इयर्स ओल्ड भी है तो मैटर नहीं करता कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपका एज मैटर नहीं करता कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप एक 7 इयर्स ओल्ड में भी हर एक चीज अचीव कर सकते हो, आप एक 16 इयर्स ओल्ड में भी अचीव कर सकते हो, या 45 में भी अचीव कर सकते हो, या 22, 25, 26 में अचीव कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं कि मैं इसी वजह इसी टाइम पे काम करूंगा। टाइम देखना छोड़ दो, टाइम को रेस्पेक्ट करो एंड एज देखना बंद करो। एज हो सकता है तुम्हारे से बहुत तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारा बहुत सारे रेस्पेक्टफुल पीपल हो सकता है, तुम जब उसको कुछ बोलेगा ना तब बोलेगा तेरा एक्सपीरियंस बेसी है, मतलब तेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है या मेरा, बोलेगा। तब मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अंकल, अभी इस धरती पे जब टॉप 10 पकड़ छोड़ दो, तब 1% जो है ना वो पीपल 22 टू 20, उसका एज जो है 22 समथिंग टू 28, सो वो तो बिलियनियर हो गया, तो तुम क्यों नहीं हो पाए? तुम्हारे पास तो इतना एक्सपीरियंस है, तो तुम कहां पे गान मार रहा था अभी तक? तुम साले बातें दे रहे तो मौन से बार के, बट तुम्हारा कुछ औकात नहीं है कुछ करने का। तुम एक्सपीरियंस कहते हो इसको, तुम एक्सपीरियंस कहते हो इसको। मैंने जो बोल दिया उसको नहीं बोलना है, बट आपको इस क्वेश्चन को पूछना है कि वो तो 22, 28 एज में कर लेता है, तुम्हारा तो इतना जो तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना है, तो तुम गान मान रहे हो क्या? आप घर में गान मारता हो, तुम क्यों नहीं हो पाए मिलीनियर? तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तब दिखना बोलेगा कि तुम बहुत बड़े हो, तभी एक बात बोलना, तुम बड़े हुए हो तो तुम्हारा तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तुम तो कुछ लाइफ भी नहीं हो, तुम तो कुछ पैसा भी कमाते नहीं हो, ठीक है। देखो, रिस्पेक्ट एक आदमी को तभी किया जा सकता है वो बुरा हो या छोटा, पैसा जब उसके पास है, ठीक है, सीधी बात। सुन लो इस बातों को, पैसा एज नहीं मैटर करना है, पैसा कमाना है, ठीक है। वो रिस्पेक्टफुल आपका पापा भी हो सकता है, आपका मॉम डैड भी हो सकता है, आपका कोई ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर भी हो सकता है, या आपका भाई भी हो सकता है। उसके पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं कमा के दे रहा है, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको, आप अगर किसी को पैसा नहीं दे रहे हो, आपके फैमिली पे आप कुछ पैसा नहीं दे रहे हो ना, तो साइलेंट रहो, कोई जरूरत नहीं। और एज नहीं मैटर करता, खुद के लिए खुद पैसा कमाना स्टार्ट कर दो। आपके लिए बोल रहा हूं कि आपका एज मैटर नहीं करता, पहली बात जो बोला। दूसरी बात, पैसा कमाओ, आपका एज भी नहीं मैटर करता, और आप किसी भी तरह से, मान ली 2000 से 5000, कोशिश करो कि 5000 पे 5000 कमाना है, मुझे खर्चा नहीं करना है, मुझे महंगे थाक नहीं देना है। पहला 2 या 3 साल मेहनत कर लो, फिर इतना कुछ ले लोगे ना कि क्या बोलूंगा, मुझसे बहुत कुछ निकल जाता है, बट बहुत रेस्पेक्टिव आदमी भी दे सकता है मेरा वीडियो, तो वो क्या सोचेगा, इसलिए मैं नहीं बोल सकता, हर एक बात को नहीं बोलता हूं। 2 या 3 साल मेहनत कर लो ना, पकड़ के मेहनत कर लो, हो सकता है आपका फैमिली आपसे पूरा बिखर जाए, घंटा आना जाना नहीं है उससे घंटा आना जाना नहीं है तुमका पर्सनैलिटी ऐसा रहना है कि उससे भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा एक बाल भी नहीं पता होगा कि मुझे सब छोड़ के चला जाए, मैं अकेला हो जाऊं, ऐसा एटीट्यूड करना है। मान लीजिए ऐसा कमाना है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे बस पैसा कमाने पे फोकस रहना है, मुझे पैसा कहां पा रहना है, मुझे वहां पर देखना है, मुझे घंटा और कुछ नहीं दिख रहा,
ठीक है, पहला हो गया एज मैटर नहीं करता, दूसरी बात पैसा कमाना है, तुम्हारा एज भी मैटर नहीं करता, तुम किसी भी तरह से पैसा कमाओ। आजकल के टाइम पे बहुत स्किल्स है, बहुत स्किल्स, कोई एज नहीं मैटर करता, पैसा कमाओ। ठीक है, देन आता हूं कि आप अकेला रहो। हो सकता है आपका ब्रदर से आपका सिस्टर जो भी है, आप अकेला रहो, आप अकेला रहो। आपको दिया जा रहा है एक रूम पे कि आपका ब्रदर के साथ आप भी रहते हो, नहीं रहो। ठीक है, तुम बाहर सो जाओ बट अकेला रहो, अकेला रहो। अकेला तुमको जो सिखाएगा ना, किसी का बाप की औकात नहीं तुमको सिखा जाएगा। ठीक है, अकेला रहो, अकेला अकेला अकेला, अकेला खुद जब अकेला रहोगे ना, आपका ऊपर एक बोझ आ जाएगा कि मैं करूंगा करूंगा इस चीज को, इसी टाइम पे करूंगा, इस टाइम पे करूंगा करूंगा करूंगा, ऐसा एक थॉट आ जाएगा। तब देखना, तब खुद ही चेक करना कि मैं कैसा चेंज हो गया। आपका फैमिली से दूर की बात, आप खुद ही पूछने लग जाओगे कि मैं चेंज हो गया हूं, मैं चेंज हो गया हूं। देखना, अकेला रहो। पहला, एज मैटर नहीं करता। दूसरा, पैसा कमाना है, मुझे किसी भी तरह से पैसा कमाना है, जो भी करना पड़े करना पड़े करना पड़े करना पड़े, मुझे कुछ घंटा तो करना नहीं है, मुझे पैसा कमाना है। मंथली 5000 तो कमाना ही है। हो सकता है आप जब पहला मंथ पे जाओ 1 या 2000 जियो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पैसा तो कमा रहा हूं ना, एटलीस्ट पैसा कमाना है, जितना भी हो, कितना भी हो। ठीक है, एंड तीसरा मैंने बोला अकेला रहो। आपको अगर एक रूम दिया जा रहा है कि आपके ब्रदर के साथ रहो, तो तभी वहां पर नहीं रहो, ब्रदर को रूम दे दो, तुम बाहर चल के सो जाओ, बाहर जाके सो दो या छात पे जाके सो, मुझे घंटा पे जाता नहीं, बट अकेला रहो। ठीक है, अकेला तुमको, अकेलापना तुमको जो सिखाएगा, तुम्हारा किसी के बाप का औकात नहीं तुमको सिखा पाएगा। ठीक है, अब आता हूं, खुद का एटीट्यूड क्रिएट करो। एटीट्यूड कैसे क्रिएट करना है मैं थोड़ा सा बोल देने वाला हूं, मेरा बहुत वीडियो है उसके ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, मैं फिर भी बोल दे रहा हूं, एटीट्यूड कैसे करना है। एटीट्यूड कैसे करना है पता है? आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका चलने फिरने का स्टाइल, ठीक है, आपका आई कांटेक्ट का स्टाइल, ये आपका एटीट्यूड क्रिएट करता है। एंड देन आता है पर्सनालिटी, जो आपका बोलने से आपको, मतलब आप जिस किसी के साथ बोलोगे ना, कुछ बातें करोगे, ताकि आपका पर्सनालिटी क्रिएट होगा। ठीक है, तो एटीट्यूड और पर्सनालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। एटीट्यूड जो होता है वो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका चलने फिरने का स्टाइल, आपका आई कांटेक्ट, ठीक है, और पर्सनालिटी जो होता है आप किससे कैसे बातें करते हो। ठीक है, आप हर एक लोग, हर एक पीपल को आप खुद के पास में अट्रैक्ट कैसे करते हो। ठीक है, वो होता है पर्सनालिटी। एंड देन आता है फ्रेंडशिप। एक बात बोलूं, हो सकता है भाईचारा ऑन टॉप, बट थोड़े से 3 या 4 इयर्स के लिए ना उस भाईचारा ऑन टॉप को लेके थोड़ा सा बाहर रख लो। और बाहर पे जो चीज है ना, कि बाहर पे डिसिप्लिन का जो थोड़ा है, उसको लेके यहाँ पर ले आओ, और यहाँ का जो फ्रेंडशिप है इसको लेके वहां पर रख दो 3 या 4 इयर्स के लिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारे लाइफ में सक्सेस भी हो जाओगे। जिस छोले पे रखे थे ना कि फ्रेम से यहाँ पर, उस वाले फ्रेम में जो जो रहना होगा वो रहेगा, और जो जो रहना नहीं होगा वो चला गया होगा, उसी दिन ही चला गया होगा अब जिस दिन रहे थे उसको। ठीक है, तो फ्रेंडशिप हो सकता है भाई ऑन टॉप, घंटा न चले नहीं है ना। मैंने बोला कि मुझको अगर पूरा फैमिली को छोड़ के चला जाए, मुझे घंटा मेरा कुछ भी नहीं होगा, मेरा एटीट्यूड ऐसा हो। ठीक है, तो फ्रेंडशिप को रखो पास में और काम करो सीखे में। ठीक है, एंड देन आता है इंजॉय करना बंद करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका पापा का पास बहुत पैसा है, तो उस पैसों को उड़ाने में फोकस ना करके खुद के लाइफ में फोकस करिए। ठीक है, उस पैसों को जब उड़ा दोगे ना, तब आप जब बड़े हो जाओगे ना, उस पैसे से नहीं रहेगा, तुम तब क्या बोलूं। ठीक है, तो इंजॉय करना नहीं है। देखो, बहुत सारे लड़की पूरा में बोलता जाए ना कि बहुत सारे, पकड़ लो किसी भी चीज बहुत सारा है, और उसमें एक ही, बहुत सारा जो चीज है उसमें एक चीज, उसमें एक वाला थोड़ा सा नष्ट हो गया है, और वो एक नष्ट पूरा जो उसका जो अराउंड है उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, पूरा में ये बात होता था। ऐसे ही आप 90 डेज का चैलेंज लिए हो और 89 डेज आप कंप्लीट कर लिए हो, और 90 डेज में एकदम लास्ट डे में आप सोच रहे हो कि मैंने तो कर ही लिया हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, यहाँ पर पटी हो रहा है, पटी करके आ जाता हूँ। देखना जल कैसा जाएगा ना, जल कैसा जाएगा। आप जब उस पार्टी को करके फिरोगे,
और अपने रूम पे, जिस रूम पे आप बैठ के काम कर रहे हो 89 डेज, वहां पर जब बैठोगे ना, तुमको नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर बैठने का मुझे औकात है। तुम खुद को पता चल जाएगा कि मैं इस जगह पे बैठने के लिए लायक नहीं हूँ, मुझे और भी मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप 89 डेज को बाहर फेंक के आ गए हो और आनंद को ले आ गए हो। ठीक है, आनंद एक ऐसा ही चीज, पुराने कुछ कुछ बातें था जो सही में सही है। ठीक है, तो ऐसे ही एक छोटा चीज ना बहुत बड़ा हो सकता है, तो ऐसे ही आनंद नहीं रहना है। आनंद आपको जितना अंडरस्टैंड किया जाएगा उससे आनंद लो। ठीक है, आपको हर एक चीज, आपको हर एक जगह से, हर एक पीपल आपको अंडरस्टैंड किया जाए उससे आनंद लो। आपको बाहर जाके पार्टी करके आनंद नहीं लेना। ठीक है, अभी लास्ट पे जो होता है रिलेशनशिप, बहुत बड़ा मैटर है। यहाँ पर रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा मैटर है। मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलना चाहता, बट मेरा अगर कुछ बातें सुनोगे, पहली बात तो रिलेशनशिप जो होता है वो किसी भी बंदे का पर्सनल चीज होता है। फिर भी मैं एक ही बात बोलूंगा, तुम्हारा अगर अभी तक कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा तो शुक्रिया, तुम अभी भी 3 या 4 ईयर्स के लिए बंद कर रखो उस चीज को। उस चीज का जो दरवाजा है उसको बंद ही करके रख लो। तुमको वहां से कुछ लड़की को यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक है, तुम जैसे काम कर रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो कॉन्सेंट के साथ, देखो और काम करो। अगर किसी के पास रिलेशनशिप है तो पहले बोलूंगा उसका लॉयलिटी टेस्ट करो, वो लॉयल है क्या तुम्हारे प्यार। ठीक है, अगर लॉयल है तो रख लो, अगर लॉयल नहीं है तो उसी सेकंड में उसको बाहर कर दो। ब्रेकअप। मुझे किसी भी चीज का नशा नहीं है, मतलब मैं और ही कुछ बोलने वाला हूं, नहीं बोला। ठीक है, मुझे उस चीज का नशा नहीं रहना है। मुझे पैसा का जो सुगंध है उस सुगंध का नशा रहना है। मुझे लड़की का वहां पार नहीं रहना है। ठीक है, समझ रहे हो? आई थिंक देखो, यहाँ पर हो सकता है तुमको लग रहा है कि कैसा बात है, ऐसा ही बातें है, तुम सीधी बात का नहीं समझते हो। समझते हो? समझते? तुम खुद को पूछो, तुम डिसिप्लिन होते हो? बोलते हो खुद को कि मैं डिसिप्लिन होगा, होते हो क्या? इसीलिए बोलता हूँ कि तुम कुछ कर पाओ खुद के लाइफ में। अगर कोई लड़की भी मेरा वीडियो देख रहा है तो तुम उल्टा समझ लेना। ठीक है, लड़की देख रहा है तो लड़का समझ लेना, अगर लड़का देख रहा है तो लड़की समझ लेना। ठीक है, और भी एक बात बोलना चाहूंगा कि यही तक था, मेरा वीडियो एंडिंग हो गया। अभी एक बात बोलना चाहूंगा, जो मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो ऐसे ही देखते चलो, तुम कुछ कर पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। अभी बहुत सारे लड़के ये बोलेगा कि मैं कैसे कुछ कर, देखो तुम्हारा पेशेंस है, क्योंकि मैं अभी तक YouTube कंटेंट क्रिएटर चैनल पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेरा अभी भी एक सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक है, मेरा व्यूज उतना नहीं आता है, बट तुम देखते हो मेरा वीडियो कॉन्सेंट्रेट के साथ देखते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि तुम कुछ कर पाओगे, और मेरा इंटेंशन भी वही है कि मैं जो सिखाऊं उस चीज को सप्लाई दूं तुम जैसे लोगों को, कि तुम कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो शुक्रिया, तुम बहुत कुछ कर पाओगे, और ऐसे ही मेरा साथ रहो, मेरा वीडियो देखते चलो, एक साथ ग्रो करेंगे, इतना कुछ हासिल करेंगे कि वो एक डायलॉग है ना कि मैं इतना सक्सेस, इतना पैसा कमाएंगे कि सरकार का सोच भी छोटा पड़ जाएगा। ऐसे ही मैं इतना पैसा कमाऊंगा, तुम और मैं, कि मेरा जो सोसाइटी था उसका सोचने का बाहर तो होगा ही, ये तो मैं जानता हूँ, सोचने का बाहर होगा ही। वो मतलब सुसाइड करने जाएगा कि मैं तो बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, ये कैसे हो गया, मेरा सर बीत गया, ऐसा करना है। ठीक है, तो गुड बाय, गुड लक, काम करो, मेहनत से करो, मेहनत जान ला के काम करो। आपके क्या बोलूंगा, मेहनत।